हिमांशु मिश्रा, जो एग्जिट पोल सामने आए उसने तो बीजेपी को बम बम कर दिया है। सुबह सुबह मिठाइयां तो बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंच रही हैं। क्या है स्थिति बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय की? देखिए, बिल्कुल बीजेपी को बम बम कर दिया। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे तो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि उनके दोनों हाथ और सर में लड्डू है और सर कढ़ाई के अंदर है। बीजेपी के लिए कोई इस तरीके की चीज नहीं है कि उनको अपने ऑब्जर्वर भेजने पड़ रहे हैं कहीं पर, जैसे कि सुप्रिया बता रही थी किसी भी स्टेट्स के अंदर कि उनको ये डर हो कि कहीं ना कहीं कोई विधायक जो है टूट कर किसी और पार्टी में चला जाए। इस तरीके का डर बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं है। और बीजेपी दफ्तर के अंदर मैं कहूंगा तो अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं, यहाँ पर तैयारियां कर दी गई हैं, मीडिया के लिए भी तैयारियां कर दी गई और पूरी तरीके से बीजेपी दफ्तर को जो है वो तैयार किया गया है। अगर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, अगर उन एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार ही नतीजे देखने को मिलते हैं रियल, तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि देर शाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरा केंद्रीय नेतृत्व तो इसी बीजेपी दफ्तर के अंदर आएगा और इस जीत के जश्न को सेलिब्रेट करेगा। जैसे हमने पिछले कई विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में देखा है कि शाम होते होते जब तस्वीर साफ हो जाती है उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आते हैं और लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में भी सेलिब्रेशन का बड़ा कार्यक्रम है। जो जानकारी लगातार बीजेपी के हवाले से सामने रखी जा रही है कि अब सीधे गुजरात में वो दस्तक दे देंगे। इन सब के बीच आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने हिमांशु जिक्र किया कि बीजेपी को डर नहीं है कि कोई भी विधायक उसका छटकेगा इधर उधर। बीजेपी से ही तो बाकी पार्टियों को डर है। गोवा और मणिपुर के नतीजे पिछली बार के क्या रहे थे? छोटी पार्टी होने के बावजूद वहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। यही कारण है कि बीजेपी के नेता बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे हैं इस बार। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के नेता हर समय मिशन मूड पे नजर आते हैं और बीजेपी हमेशा जो है चुनावी मूड में नजर आएगी, चाहे चुनाव चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आप देखिए कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव जो है इस साल के अंत के अंदर होने हैं नवंबर में, लेकिन आज चुनाव के नतीजे आएंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद जाकर वहां मेगा शो करने वाले। तो एक तरीके से बीजेपी एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और यही कारण है कि 2017 के अंदर जब कांग्रेस को लग रहा था कि वो मणिपुर के अंदर 29 सीटें जीतकर जो है वो सरकार बना लेगी, उनको सहयोगी अन्य छोटे जो दल है एनपीपी या एनपीएफ उनका सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देर शाम ही बीजेपी ने पिक्चर क्लियर कर दी। वहां राम माधव पीयूष गोयल गए और उन्होंने जो है एनपीपी और एनपीएफ के साथ जाकर जो है उनको अपने साथ लिया और सरकार बनाने का दावा कर दिया। उसके बाद लगातार देखिए कि 5 साल के अंदर कांग्रेस के लगातार विधायक जो छोड़ते चले गए। गोवा के अंदर भी यही सिचुएशन है। बीजेपी 13 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 17 सीटों पर जीती थी, लेकिन वहां पर नितिन गडकरी ने देर रात जाकर जो है सरकार बनाने का समीकरण करके यहीं पर पूरी बात को छोड़ देते हैं कि एक पार्टी डरती है, एक पार्टी डर पैदा करती है। लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से कुमार अभिषेक के बाद जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए कुमार अभिषेक। अखिलेश यादव ने खास तौर पर कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सतर्क रहे और हमने तस्वीरें भी देखी कि उसके बाद से अलग अलग जगहों पर जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ के बाहर मौजूद थे। आज जबरदस्त दिन होगा हर बूथ पर, क्योंकि जिस तरह से सब कुछ लेंस के नीचे इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हाई वोल्टेज। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, सब कुछ हाई वोल्टेज इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और आप पिछले अगर 12 से लेकर 24 घंटे तक का देखें स्थिति, तो हर मतदान केंद्र पर समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कोई ढोल मजीरे लेकर मौजूद है तो कहीं लोग लाठी डंडे लेकर के भी इटावा जैसी जगहों पर लोग जाते हुए दिखाई दिए। जो प्रशासन है उसने भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी हैं। तो जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त तनाव का माहौल होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे कर रखे हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई इस वक्त बढ़ चढ़कर दावे कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। उससे लगता नहीं है कि जो एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल के रुझान या नतीजे दिखाए जा रहे हैं वो कहीं से सही है। ऐसे में उनके तमाम लोगों ने पूरे जो मतदान केंद्र है वहां पर मुस्तैदी से अपनी जगह ले रखी है और
सभी 75 मतदान केंद्रों पर लगभग यही स्थिति है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक तरीके से आह्वान कर दिया था कि ये लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका है और उसके बाद से उनके कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र पर हैं। लेकिन थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि बीजेपी दफ्तर में यहां पर कोई तैयारी नहीं है फिलहाल, जब तक रुझान नहीं आते। मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव अपने घर पर हैं। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये लखनऊ का बीजेपी दफ्तर है और बिल्कुल आप देखें तो कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है, चारों तरफ सिर्फ मीडिया के लोग मौजूद दिखाई देंगे और पार्टी दफ्तर में इस वक्त कहीं कोई फिलहाल तैयारी नहीं। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक किसी को रुझानों के पहले कोई भी जश्न जैसी चीज नहीं करने को कह दिया गया, यानी कि कोई नेता आपको यहां 9 बजे के पहले, जब तक रुझान आने शुरू नहीं होते तब तक दिखाई नहीं देगा। कभी ये दफ्तर पूरी तरीके से सजा धजा कर तैयार रखा गया था पिछली बार, इस बार ऐसी कोई तैयारी नहीं है। हाँ, एक तैयारी जरूर है कि अगर बड़े नतीजे आते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की रवानगी दिल्ली होगी और शायद तब वहां बड़ा कार्यक्रम होगा। लेकिन रुझान और नतीजों पर सब निर्भर करेगा कि बीजेपी का दफ्तर लखनऊ का किस कदर चहल पहल से रहता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई नेता इस दफ्तर में फिलहाल नहीं है और सबको 8 बजे से जब रुझान शुरू होंगे तब का इंतजार है। बिहार के नतीजों ने बहुत बड़ा सबक सिखाया था पार्टियों को कि पहले से लड्डू खाना कई बार मुश्किल पड़ जाता है, इसीलिए मुझे लगता है सभी सावधानी बरतें। आम आदमी पार्टी ने तो कई जगहों पर ऐसा किया है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर वो चहल पहल रौनक दिख रही है। वो चहल पहल रौनक कब तक बरकरार रहेगी? क्या एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल फेवर में आएंगे? आम आदमी पार्टी की ओर से भी जो बार बार दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर एक बार फिर से आपका रुख करते हुए सत्येंद्र, आम आदमी पार्टी के लिए यकीनन पिछली बार जिसने 20 सीटें हासिल की थी, इस बार उसके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे चाहे मालवा का इलाका हो, क्लीन स्वीप वहां पर किया गया है। फिलहाल भगवंत मान कहां हैं, मीडिया के सामने वो कब आएंगे, उन लोगों की क्या तैयारी है, इस बारे में कोई भी जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, पूरी जानकारी मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने शाम 5 बजे विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। भगवंत मान इस समय संगरूर के धुरी में मौजूद है और जिस तरह की स्क्रीन यहां पर लगाई गई है, ठीक इसी तरह की स्क्रीन धुरी में लगा दी गई है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, पिछले चुनाव परिणाम अगर आपको याद हो तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर बड़ा टेंट लगा दिया गए थे, हलवाई बैठा दिए गए थे और चूल्हे पर भट्टियां चढ़ गई थी। लेकिन अब की बार भी तैयारियां यहां पर हैं। तो दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि अब की बार दूसरी पार्टियां ये मानकर चल रही हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो सही नहीं बैठेंगे, लिहाजा 5 बजे कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है और सूत्र ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू 5 बजे अपने तमाम विधायकों को वहां से लेकर, अगर मेजोरिटी नहीं आती है तो राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे।